दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सियासत नफरत वाली है। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति नफरत पर टिकी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर RSS से नजदीकी का आरोप भी लगाया और दावा किया कि सूबे में उनकी पार्टी की ताकत को लोग समझ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं को कोई और नहीं बल्कि RSS कंट्रोल करता है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के नेता को RSS और मोहन भागवत ही कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी तेलंगाना में हम RSS को पनपने नहीं देंगे और ना ही RSS के चाहने वालों को पनपने देंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अशोक गहलोत और इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले घमंडिया गठबंधन महिला विरोधी है, जादूगर हार से बौखला गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पाली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने सनातन के लिए क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ऐसा करने देंगे? क्या कांग्रेस के ये कारनामे चलने देंगे? क्या घमंडिया गठबंधन की ये करतूत आप मान्य करेंगे? पीएम मोदी ने कहा कि दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस पट्टी बांध लेती है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून पारित हुआ है तब से इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र अभियान छेड़ दिया है। इन लोगों ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं और बहनों के लिए की हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में हमारी माताओं के लिए घोर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया। यहां भी कांग्रेस चुप रही। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। पीएम मोदी ने महिलाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां महिलाओं ने पुलिस थाने में जाकर जो शिकायत दर्ज कराई है उसे यहां के मुख्यमंत्री फर्जी बताते हैं। यहां के मुख्यमंत्री महिलाओं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वे फर्जी मामले दर्ज करा रही हैं। ये महिलाओं का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार राजस्थान से जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए राजस्थान में विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की जरूरत है। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं सोचती है। ये अपने एक परिवार के अलावा और कुछ नहीं सोचती है। उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी, KCR और ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली तीनों के बीच में चल रहा नाटू नाटू। दरअसल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली में बड़ा आरोप लगाया कि राज्य में KCR की पार्टी BRS, ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी में सियासी सांठगांठ चल रही है। ओवैसी तेलंगाना में कम प्रत्याशी उतारकर KCR को मदद कर रहे हैं और दिल्ली में KCR भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। KCR, ओवैसी और बीजेपी तीनों सियासी पिच पर नाटू नाटू कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने रैली में कहा कि आपको यह समझना होगा कि ये तीनों दल एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ओवैसी विभिन्न राज्यों में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो तेलंगाना में केवल 9 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ओवैसी जी BRS का समर्थन करते हैं और दिल्ली में BRS भाजपा का समर्थन करती है। तीनों के बीच में अच्छी मिली भगत है। आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप BRS को वोट दे रहे हैं। आप लोग AIMIM को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप BRS को वोट दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने RRR का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी, BRS और AIMIM एक साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री KCR राज्य के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने में पूरे तरीके से विफल रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने दावा किया है कि KCR ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था लेकिन इसे लागू नहीं किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की है।
आड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अटेर विधानसभा की एक सीट पर दोबारा डाले जाएंगे वोट। गोपनीयता भंग होने के बाद चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के अंतर्गत मतदेय संख्या 3 पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा। आयोग ने कहा कि मतदाताओं के बीच की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान का आदेश जारी कर दिया गया है। जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। यह पुनर्मतदान 21 नवंबर को होगा। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने वोटों की गिनती से पहले अफसरों को दे डाली धमकी। बोले संदिग्ध आचरण वाले अफसरों की कुंडली हो रही तैयार, इन सबको 3 दिसंबर के बाद देखा जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध आचरण वाले अफसरों की कुंडली तैयार कर रही है। कांग्रेस ने सूबे के सभी 230 उम्मीदवारों से बीजेपी को मतदान में लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों की सूची 30 नवंबर तक देने को कहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि इन सबको 3 दिसंबर के बाद देखा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान के दिन जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मतदान कराया जा रहा था, उनकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को भेजी जाए। दरअसल मतदान करा रहे कर्मचारी और अधिकारियों की कई ऐसी शिकायत कांग्रेस की लीगल टीम को प्राप्त हुई थी जो बीजेपी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समस्त लोगों की विस्तृत जानकारी 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भेजने का आदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दे दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कई कर्मचारी और अधिकारियों ने चुनावों में बीजेपी को लाभ पहुंचाया है। आपको बता दें कि इसीलिए कमलनाथ ने संदिग्ध आचरण वाले सभी अफसरों की कुंडली तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन सबको 3 दिसंबर के बाद देखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने राजस्थान में लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा है। दोनों शीर्ष पार्टियों के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी राजस्थान पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के दौला पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत में कई जातियां नहीं हैं, केवल गरीब हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाने के समय एकदम ओबीसी दलित सब पैदा हो जाते हैं। ये उनकी विचारधारा है, इसीलिए मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश में केवल गरीब जाति है, देश से जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव लड़ाने के समय सभी जाति के लोग पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही करा सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। इंडिया गठबंधन में मचा बवाल। दरअसल इंडिया गठबंधन बनने के बाद से पंजाब से लगातार गठबंधन पार्टी के नेताओं के बीच में खींचतान की खबरें आती रही हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ जाने को लेकर शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान से फिर से पंजाब में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा कर दिया है। आपको बता दें कि होशियारपुर के कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी 2024 के चुनावों में राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि वो आम लोगों से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैं पैसे देकर कराए गए सर्वेक्षणों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं गांव और शहरों के लोगों, दुकानदारों, मजदूरों और व्यापारियों से बात करता हूं। मैं आज कहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 सीटें होंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि उनके इस बयान से अब इंडिया गठबंधन में बवाल मचा है।
अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पिंजरे में बंद तोता बन गया है चुनाव आयोग। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता और एक दिखावा बनकर रह गया है और उस पर बीजेपी के कार्यों पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में संजय राउत ने बीजेपी पर 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर आधार खोने के बाद मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए धार्मिक प्रचार का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश में दिए गए उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि यदि बीजेपी सत्ता में बनी रहती है तो वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए सरकार द्वारा आयोजित यात्राएं कराएगी। संजय राउत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर प्रचार था। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि अगर ऐसा बयान किसी कांग्रेस नेता ने दिया होता तो ईडी की तरह निर्वाचन आयोग भी वारंट लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा होता। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग पिंजरे में बंद तोता बनकर रह गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हुआ 20,000 करोड़ रुपए का वाटर स्कैम, ईडी मार रही रेड पर रेड। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले 20,000 करोड़ रुपए के वाटर स्कैम का मामला तूल पकड़ने लगा है। आईएएस ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 23 जगह ईडी ने छापेमारी की है जिसमें आईएएस रैंक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल हैं। सुबोध अग्रवाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एसीएस हैं। यह मामला केंद्र की जल जीवन मिशन परियोजना से जुड़ा है। आरोप लगे हैं कि केंद्र की परियोजना को राजस्थान में लागू करने के दौरान गड़बड़ियां हुई और कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अगस्त में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने इस मामले में जांच शुरू की थी और बाद में यह मामला ईडी के पास चला गया। ईडी अब तक 25 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में कुर्सी से दूर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को कर सकती है रेस से बाहर, कांग्रेस का बिगड़ सकता है खेल। दरअसल तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो भी खुद को जीत का दावेदार बता रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत के लिए सबसे आगे ना हो, लेकिन वो यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे कुर्सी से दूर कर सकती है। कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। आपको बता दें कि इस बार तेलंगाना में कांटे का मुकाबला चल रहा है। कई सर्वे में दिखाया गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के कारण हार का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में जमकर चल रही धरपकड़, अब तक 644 करोड़ की हुई जब्ती, जयपुर से 106 करोड़ रुपए किए गए सीज। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार पिछले चुनाव की तुलना में रिकॉर्ड जब्ती हुई है। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 644 करोड़ रुपए के मूल्य की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की गई है। इसमें जयपुर जिले में सीजर का आंकड़ा 106 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान की गई जब्ती के मुकाबले अब तक 920% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसे सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में आदर्श आचार संहिता में अब तक 644 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।